वेलकम बैक टू आवर चैनल राघव जी 2025। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अभी हम लोग सुबह हो चुकी है और मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए नाश्ता। और मेरा बेटा क्या कर रहा है? मेरा बेटा सारी चीज़ों का हलवा बना रहा है। राधे राधे, राधे राधे सबको बोलो। राधे राधे। क्या दे रहे हो बिट्टू? क्या दे रहे हो? क्या है? इसको टुकड़ा टुकड़ा कर दिए। राधे राधे, राधा राधा, राधा राधा, राधा। ओ बाबा, बाबा, राघव जी, ओ राघव जी। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:10। और आज सारा काम मतलब तितर बितर हो गया। तितर बितर बोले तो ए बाबा, देखो 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 देखो, देखिए ये लड़का क्या कर रहा है। सारा सारा गिर जाएगा। गिर गया, गिरा दिया सारा। तो आज हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर से आ चुके हैं अपने काम पे। लेकिन अभी हमारे साथ हो गई एक थोड़ी सी प्रॉब्लम। मेरी जो हाउस हेल्प थी अचानक से चली गई है छुट्टी पे। तो अब सारा काम खुद करना पड़ेगा। सारा काम तो वैसे ही खुद करना पड़ता है। हाउस हेल्प तो लिमिटेड काम करते हैं और इनका काम तो अनलिमिटेड होता है। इन महाशय जी का काम अनलिमिटेड होता है। तो देखते हैं कैसे मैनेज होगा। मैनेज करना ही पड़ेगा। क्या क्या सफाई चल रहा है? अरे राधे राधे आप सभी को मेरी तरफ से। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ मैं अपना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली रात, पूरी रात नहीं, 8-9 बजे तक लगभग। तो यहाँ अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 पौने 5 के लगभग टाइम हो रहा है। और मैं कपड़े सूखने के लिए डाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं और मेरा बेटा भी सो रहा है। वो सोता रहता है तो मैं कुछ काम ख़त्म कर लेती हूँ। काम क्या, कुछ तो हो नहीं पाता है। बस जो इसेंशियल ज़रूरी चीज़ें हैं वही हो पाती है। खाना पीना, कपड़े लत्ते, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं हो पाता है। एक्स्ट्रा मतलब अगर ये कुछ गिरा हुआ है सामान तो वो भी मैं नहीं उठा पाती हूँ। और उसके तरफ देखने का टाइम ही नहीं होता है क्योंकि हर टाइम मेरा ध्यान मेरे बच्चे की तरफ होता है। और यहाँ भी मैं काम कर रही हूँ पर मेरा ध्यान मेरे बच्चे के में ही लगा हुआ है कि वो कब उठ ना जाए, वो आवाज़ दे दे। कभी कुछ भी हो सकता है। और अभी एक्चुअली में उसका 10 मंथ का वो मेरा बेबी है और अभी उसका 11 मंथ पूरा होने वाला है। 1-2 दिन ही बाकी है पूरा होने में। और अभी वो इतना खड़ा होने का कोशिश कर रहा है, खड़ा होकर चलने का, खुद से चलने का ट्राई कर रहा है कि मतलब इतना गिर रहा है। 1 सेकंड के लिए उसके ऊपर से ध्यान हटा कि गिर जा रहा है। 1 सेकंड के लिए उसके ऊपर से ध्यान हटा कि गिर जा रहा है। और देखिए यहाँ मैं अपने बच्चे को देख कर आ रही हूँ कि वो उठा तो नहीं है कहीं। मेरा एक ध्यान वहीं पे लगा रहता है। तो अभी वो इतना मतलब गिर रहा है ना, मैं क्या बोलूँ। 1 सेकंड के लिए भी मैं अपना ध्यान हटाऊँ और इधर वो कुछ ना कुछ कांड कर लेता है। और अभी एक प्रॉब्लम क्या हो गई है, हमारी हाउस हेल्प छुट्टी पे चली गई है। छुट्टी पे आई थिंक पता नहीं वो कब तक आएगी। और वो ये बोल रही थी कि
वो आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो हो सकता है वो आगे कंटिन्यू करे, तब तक वो किसी को दे देगी, किसी को अपॉइंट कर देगी, वही मतलब मिला देगी कि हाँ वो जब तक उसके एवज में वो काम करे। खैर वो उन लोगों का मैटर है, मुझे तो अपने काम से काम है। सॉरी। और मैं ये एडिटिंग रात को कर रही हूँ मेरे बेटे के सोने के बाद, और मुझे इतनी नींद आ रही है कि मैं क्या ही बोलूँ। और यहाँ देखिए मैं अपना काम छोड़ के उसको सुला के और फिर से जा रही हूँ, फिर से अपना काम करने, वो कपड़े सुखाने। क्या कर सकते हैं, छोटा बेबी जिसका जिसका रहता है, जिसका भी है और रहता है, तो वो ऐसे ही अपना काम करते हैं। न्यू मॉम जो सारी होंगी वो समझ सकती हैं। मतलब मैं तो कुछ मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ, बस जस्ट जितना हो पाता है उतना ही कर पाती हूँ। हर दिन मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बेबी का रूटीन शेयर करूँगी, मैं क्या खिलाती हूँ, क्या पिलाती हूँ उसको, उसका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बट इतना मतलब वो सोते उठते मैं पलंग पर से हटूँ और वो उठ जाता है, मैं कुछ भी करने चलूँ वो रोने लगता है। मतलब एक सेकंड के लिए भी मुझे आजकल वो छोड़ नहीं रहा है, तो कुछ नहीं हो पाता है। वैसे अभी भी मैं उसको लगभग जो खाना खिला रही हूँ थोड़ा थोड़ा बहुत उस पे उसको देती हूँ अलग चीज़ें, बट मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे बेबी को कुछ जल्दी सूट नहीं होता है, वो जल्दी कुछ पसंद नहीं करता है। तो जो चीज़ें पसंद कर लेता है वो एक एक करके कुछ दिन तक कंटिन्यू करती हूँ, 1-2 वीक, उसके बाद उसमें कुछ ऐड करती हूँ। तो वो भी अब उसके आइटम मतलब उसके खाने के आइटम में ऐड हो जाता है, तो फिर 2 दिन ये, 1 दिन ये, 2 टाइम ये, ऐसे करके देती रहती हूँ। और यहाँ शाम के टाइम में मैं उसका नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ, पोहा भिगो के, और उसका जैसे गीला चावल हम लोग बनाते हैं वैसे ही मैं बना लूँगी, उसको गीला करके थोड़ा नमक और घी डाल के खिला दूँगी। और थोड़ा सा मी टाइम भी इंजॉय करूँगी। मी टाइम में मेरा बच्चा भी होता है एज़ यूजुअल, तो मैं भी थोड़ा सा अपना चाय इंजॉय करूँगी मेरे बेटे के साथ। अभी भी मेरा बेटा सो रहा है, लेकिन वो कब उठ जाए इसका कोई ठीक नहीं है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि जब भी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं होते हैं, अगर वो होते हैं तो उसे संभाल ही लेते हैं, मैं जब भी कुछ काम करती हूँ तो। और जब भी वो नहीं होते हैं और वो सो रहा होता है, मैं कुछ काम कर रही होती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं फटाफट वो सारे काम ख़त्म कर लूँ, नहीं तो फिर वो कुछ करने नहीं देता है। और गैस के पास मैं उसको लाना प्रीफर नहीं करती हूँ, कि गैस के पास जितना हो सके छोटे बेबी को नहीं लाया जा सकता है। तो अभी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा बेबी उठ चुका है, और वो उठते उठते चिल्लाना स्टार्ट करता है, मामा मामा। और मैं बस नहीं दिखूं वो रोना स्टार्ट कर देता है। एक इसकी आदत अच्छी है कि वो पलंग पे सोता है, पलंग पे उसको सुला के आती हूँ तो मतलब वो जब भी उठता है तो उठ के चलने नहीं लगता है, उठ के बैठ के या फिर लेटे लेटे ही, वो उठेगा नहीं। बहुत कम टाइम होता है जो उठ के बैठ जाता है, वो लेटे लेटे ही चिल्लाता है, मामा मामा मामा, और बहुत ज़ोरों से आवाज़ लगाता है। और कभी कभी वो उठ के बैठ जाता है, बट ये एक अच्छी उसकी आदत है कि वो मतलब दौड़ के पलंग से नीचे उतरने की कोशिश अब तक तो नहीं करता है, पर आगे भगवान जाने। आगे तो अभी तो वो इतना चलने का ट्राई कर रहा है, इतना चलने का ट्राई कर रहा है, इतनी बार गिर रहा है। आज तो सुबह से रात तक में वो सात सात 6-7 बार गिर चुका, और उसके सर में चोट लग चुकी है। मतलब मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 1 सेकंड के लिए मैं उससे ध्यान हटाती हूँ और वो गिर जाता है, कभी आगे सर में चोट लगा लेता है, कभी पीछे, कभी राइट, कभी लेफ्ट। मतलब सर का कोई हिस्सा बचा नहीं है जो चोट से हो। और इससे बच्चों को काफ़ी दिक्कत भी आ सकती है, पर मैं क्या करूं, कुछ इसका कुछ मतलब इलाज नहीं है। बच्चे तो गिरेंगे ही, शायद हम लोग भी ऐसे ही चलना सीखे होंगे। हाँ, लेकिन ये होता था पहले, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो बच्चे पालने में इतनी दिक्कत नहीं होती थी जितनी अभी हो रही है। अकेले बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। अकेले मेरे हस्बैंड हैं, बट वही है कि जब वो नहीं रहते तो मैं अकेली पड़ जाती हूँ। और यहाँ मैं आटा गूँथ लूँगी रोटी बनाने के लिए, और आज मैं अपने बेटे के डिनर में देने वाली हूँ इसको पम्पकिन बॉइल्ड करके, और उसमें रोटी मैश करके, रोटी को पानी में भिगो दूंगी बना के और उसी को दूंगी।
तो वो इसको अच्छे से खा लेता है, उसको पसंद है। एक्चुअली में हम लोगों को लगता है कि पम्पकिन मतलब बहुत लोगों को पता भी होगा, आई मीन बहुत लोगों को पता भी है और बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो पम्पकिन एक्चुअली में एक फ्रूट टाइप में है, तो उसमें एक नेचुरल मिठास होती है। तो ये मेरे बेटे को अच्छा लगता है, वो खा लेता है। तो उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है इसको खाने में। मैंने मतलब इसको फर्स्ट टाइम में ट्राई कराया था पम्पकिन, तो उसको बहुत पसंद आया था, वो बहुत अच्छे से चाव से खा लेता है। और अब तो एक ही 2 दिन बचे हैं मेरे बेटे के 11 मंथ कंप्लीट होने में। ये लास्ट मंथ है जो उसकी गिनती मंथ में हो रही है। अब उसकी गिनती नेक्स्ट मंथ से ईयर में होने लगेगी, 1 ईयर फिर 2 ईयर। मतलब जस्ट बेबी जब हुआ रहता है 1 मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, ऐसे हम लोग सभी सभी न्यू पेरेंट्स एक्साइटेड होते हैं कि हमारा बच्चा 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, ऐसे करके 3 4 5 6। बट ये जो 11 मंथ होता है, 10 मंथ कंप्लीट जो बेबी होता है और 11 मंथ जिसका चल रहा होता है, ये बहुत स्पेशल टाइम होता है, क्योंकि ये लास्ट मंथ होता है जिसमें किसी के भी बच्चे के गिनती मतलब मंथ में हो रही होती है, अब वो लोग ईयर में जाने वाले होते हैं। तो देखते हैं कुछ, मैं भी सोच रही हूँ कुछ स्पेशल स्पेशल क्या, बस कुछ फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे, वीडियो वगैरह बनाएंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। मेन यही है कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मेरे हस्बैंड शाम को रहते नहीं हैं और दिन में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट ये तो थोड़ा स्पेशल है, मैं सोच रही हूँ कि सारा काम छोड़ के बस उस दिन तो बस यही होगा, वीडियो शूट होगा और सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन क्या, हम लोग बस जस्ट हम लोग 3 लोग ही रहेंगे, मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा। तो उसको लेके मैं कुछ वीडियो प्लानिंग कर रही हूँ और फ़ोटोशूट के लिए सोच रही हूँ। देखते हैं, कुछ आइडिया लेते हैं क्या कर सकते हैं। बट ये तो काफ़ी मतलब स्पेशल और थोड़ा सा इमोशनल भी मोमेंट होने वाला है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कपड़े चेंज करके आ गई, मेरे बेटे ने मुझे भी नहला दिया, खुद भी नहा लिया, इतना सारा सुसु। जब वो गहरी नींद में होता है, आई थिंक सारे ही बच्चे जब वो गहरी नींद में होते हैं तो वो टॉयलेट नहीं करते हैं, और जब भी उठ जाते हैं उसके बाद से हर 5 मिनट 10 मिनट पे वो टॉयलेट करते रहते हैं। तो मेरे बेटे का भी कपड़ा चेंज होते रहता है और मेरा भी कपड़ा चेंज होते रहता है। आज शाम को सो के उठने के बाद तो मेरा बेटा मान ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो तो कुछ काम ही नहीं करने देगा। कभी कभी होता है, कभी कभी क्या, आजकल तो हर रोज़ ही हो रहा है। एक्चुअली में उसके दांत आ रहे हैं ना, और ये टाइम ही जब भी उसका मंथ कंप्लीट होने वाला होता है, मतलब उसका जो भी मंथ कंप्लीट होने वाला, अभी जितने भी मंथ का मेरा बेबी है, मेरा बेटा, जब भी मंथ कंप्लीट होने वाला रहता है वो मतलब इतना क्रैंकी हो जाएगा, स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगा, खाना पीना मतलब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी क्या है, जब भी वो सो के उठता है, सुबह हो दोपहर हो शाम हो, मतलब थोड़ी देर तो इतना रोएगा इतना रोएगा, थोड़ा मतलब बहुत उसको पैम्पर करना पड़ता है, बहुत मनाना पड़ता है, तब जाके मानता है। और ये जैसे वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं और देख रहे हैं कि कितने अच्छे से बच्चा खेल रहा है और मम्मी अपना काम कर रही है, ये बिल्कुल भी इतना आसान नहीं है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो भी न्यू मॉम होंगी उनको पता होगा ये चीज़, मतलब ये कितना कठिन कठिन शब्द मैं इस्तेमाल करूँगी, ये बहुत ही कठिन चीज़ है जो हम लोग अपने मतलब पेशेंस और इससे आगे कर पाते हैं, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है।
Dale, babá. Dale. Tu partida de...